साथियों नमस्कार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं अभिषेक सिंह। साथियों एक शब्द है, इसे कहते हैं हैप्पी आवर। हैप्पी आवर एक ऐसा शब्द है जो कैंटीन्स में या फिर बार में, जहां शराब के शौकीन लोग जाते हैं, इस्तेमाल की जाती है। मुझे पता है आप भी वाकिफ़ होंगे। अभी ये हैप्पी आवर क्या झारखंड में चल रहा है, और चल रहा है तो कहाँ चल रहा है और कैसे चल रहा है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल बात यह है कि शराब नीति जो है नई, वो लागू होने वाली थी 15 मई के कैबिनेट के बैठक के बाद, लेकिन अब तक लागू नहीं हुई है। फिर बात यह हुई कि जुलाई के महीने से नई उत्पाद नीति जो है वो लागू होगी और शराब की जो बिक्री होगी वो नई प्राइवेट कंपनियां करेंगी या प्राइवेट हाथों में होगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब क्या है कि नई शराब नीति और पुरानी शराब नीति के बीच के समय में जो खेल चल रहा है वो कैसे हो रहा है। पहले क्या होता था कि ओवर प्राइसिंग जब भी होता था तो उसका जिम्मा जो था वो उत्पाद विभाग के दरोगे के हाथ में होता था, आज भी है। अभी क्या हो रहा है कि शराब की जो बिक्री है वो झारखंड बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो कर रहा है। हैंड ओवर टेक ओवर की प्रक्रिया चली, उसके बाद जो है अब जो है शराब की बिक्री का जिम्मा सीधे सीधे झारखंड बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास है। पुराने स्टाफ को हटा दिया गया और नए स्टाफ की बहाली की गई। लेकिन क्या ओवर प्राइसिंग खत्म हुआ? जो 10 रुपये से लेकर 50 रुपये हर बोतल पे लिया जाता था वो बंद हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। आज भी आप किसी भी दुकान पे जाएंगे तो आपसे ओवर प्राइसिंग लिया ही जा रहा है। तो फिर पहले जब ये बिक्री जो था वो निजी एजेंसियों के हाथ में था, तब इस तरह की समस्याएं होती थी तो उन पे दोष रख दिया जाता था। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है और इस खेल के पीछे अब कौन है, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे हम हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर शैलेंद्र सिन्हा जी के साथ। तो शैलेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगा कि अभी ओवर प्राइसिंग तो चल ही रहा है, हालांकि इसको लेकर गिरफ्तारियां भी हुई। पिछले शनिवार को आप देखेंगे कि 2 शराब की दुकानों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये कमीशन का खेल, ओवर प्राइसिंग का खेल जो अभी चल रहा है, ये चलेगा या फिर बंद होगा? देखिए अभिषेक जी, दरअसल ये मामला जैसा आपने भी कहा, जो नई शराब नीति को लागू करने और टेंडर का प्रोसेस जो अभी शुरू हो चुका है ऑलरेडी, जो झारखंड में नई शराब नीति को 1 सितंबर से लागू किया जाना है, और इसको लेकर के पिछले दिनों उत्पाद विभाग ने अधिसूचना भी जारी की थी, और जिसमें अब ये है जो राज्य के लगभग 1500 से आसपास में जो खुदरा शराब की दुकानें हैं उनकी बंदोबस्ती होनी है, जो उसको खुदरा मतलब कि अपनी निजी हाथों में आप देने की एक प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। तो उसको लेकर के आप कह सकते हैं जो वो जब लागू होगी, और इधर 1 जुलाई से पहले 30 जून तक जो अब तक एजेंसी काम कर रही थी, तो उन दोनों के ये लगभग 2 महीने के बीच का वक्त जो है, इसको इस वक्त में शराब को की बिक्री का जो मामला है वो JBBCL ने अपने हाथों में ले रखा है। और यही वजह है जो अब सीधा कंट्रोल जो है शराब दुकान जहाँ से खुदरा शराब की बिक्री हो रही है वो उनके हाथों में है, उत्पाद विभाग के हाथों में, कॉरपोरेशन के हाथों में। यही वजह है जो अभी जिस गिरफ्तारी की चर्चा आपने की वो निश्चित रूप से काफ़ी मतलब शिकायतों के आने के बाद ये कार्रवाई हुई है। चलो जी, पहले भी तो शिकायतें मिलती रही और औचक निरीक्षण के नाम पे 2-4 सेल्स बिल्कुल हटाया सही गया, बात, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। आप यहाँ तक भी देखेंगे कि ऑनलाइन भी भुगतान अगर कोई करते थे आपका कार्ड के माध्यम से या ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से, तो भी ओवर प्राइसिंग लिया जाता था, जो अब भी लिया जा रहा है। निश्चित रूप से। लेकिन इसमें एक पक्ष ये भी है अभिषेक बाबू, जो खासकर अभी जो हो रही है ना, जैसे अब रांची की ही ये बात है जो आप कह रहे थे। दरअसल शनिवार को उत्पाद आयुक्त जो है रविशंकर शुक्ला, वो निकले थे अपनी टीम के साथ छापेमारी में, क्योंकि कई शिकायतें उनको मिल रही थी ओवर प्राइसिंग का। तो वो पंडरा इलाके में उन्होंने छापेमारी की, 2 टीम उन्होंने बनाई, जिसमें पंडरा इलाके में छापेमारी की कई दुकानों पे, और मोराबादी इलाके में भी छापेमारी हुई। तो पंडरा इलाकों में कुछ दुकानों पे उनको, यदि मान लीजिए वो 4 से 5 दुकानें थी, तो उसमें 2-3 दुकानों पे उनको ओवर प्राइसिंग की शिकायत मिली, वहाँ उन्होंने कार्रवाई की, और 7 दुकानदारों को, जो वहाँ पे उत्पाद विभाग ने ही उन कर्मियों की नियुक्ति की थी अभी 1 जुलाई के बाद से उनकी, तो उनको अरेस्ट किया। और लेकिन कुछ दुकानों पे बिल्कुल जो MRP का रेट है उसी रेट पे उनको मिल रहा था। एक बात और यहाँ आ रही है, बहाली हुई, बहाली आप नहीं कर सकते हैं, हाँ, वो डेली विजिट्स वाली। तो क्या इस पे भी कुछ खेल चला होगा अंदर द टेबल? ऐसा कुछ नहीं हो, उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि अब विभाग के
हाथों में है और विभाग को वो दुकानें चलानी है, और आप समझ ही रहे हैं जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो ऐसे में विभाग का जो अपना एक मतलब कि आप उसकी एक साख है, तो उसके नज़रिए से ये, क्योंकि ये इसको किसी हाथों में उन्होंने दे नहीं रखा था सीधे तौर पर अपने, हालांकि खबरें ये भी आई थी जो बिक्री की स्थिति है या फिर जो लोग बेचने के लिए सेल्समैन के रूप में रहेंगे उसमें होमगार्ड के जवानों को लगाया जाएगा, ये चर्चा थी। अब इसको लागू किया गया या नहीं किया गया ये तो विभाग जाने, लेकिन ये एक चर्चा जरूर थी, इसलिए उसमें कोई खेल हुआ होगा या नहीं हुआ होगा तो ये एक अलग प्रोसेस है। लेकिन मुझे लगता है जो शायद नहीं हुआ होगा, यदि वो होता तब फिर विभाग इतना सख्त नहीं होता उस कार्रवाई को लेकर के, जो अभी मतलब कि उत्पाद आयुक्त रविशंकर शुक्ला ने की थी और 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर लेते हैं, मान लीजिए जिसको आप खेल के रूप में आप मान रहे हैं, तो वैसी स्थिति में फिर आपका ये मोरल नहीं रह जाता है जो आप उनको अरेस्ट करके जेल भेजें। तो एक मुद्दा ये एक है। दूसरा मुद्दा लेकिन एक ये भी है, जो क्या ये इसके पीछे भी कोई मामला था क्या? ओवर प्राइसिंग यदि मान लीजिए कुछ दुकानों पे हो रही है तो वो क्या मान लीजिए वो किसी के इशारे पे वो काम हो रहा था क्या? वही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि पहले तो एजेंसियों पे ये दोष दे दिया जाता था कि भाई उनके आदेश से जो है सेल्समैन जो है वो 10 रुपये या 50 रुपये जो होता है अलग अलग कैटेगरी में। हाँ। लेकिन आज तो ये सीधे सीधे उत्पाद विभाग और आप जो कहिएगा जो सेल्समैन है इनके बीच का मामला है। हाँ। फिर ये खुला खेल कैसे हो रहा है? तो ये देखिए मुझे लग रहा है जो ये अतिरिक्त कमाई के रूप में जो सेल्समैन है, क्योंकि जो एमआरपी है, एमआरपी वो सीधे तौर पे कह लीजिए तो सरकार के खाते में जा रही है, सरकार का राजस्व उसको मिल रहा है। लेकिन उसके बाद यदि तो वो देखिए वो डिपेंड करता है वो जो अब ये तो आप समझ ही रहे हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक भी इस बात को समझ रहे होंगे जो किस तरीके से ये कार्रवाई है। लेकिन ये एक जरूर है जो अतिरिक्त कमाई का वो एक जरिया बन रहा था, क्योंकि अगले को भी मालूम था जो ये 1-1.5 ही महीने के काम है। इसके बाद 1 जुलाई से जैसे वो नए लोगों के हाथों में वो शराब की दुकानें जाएंगी तो उसके बाद ये मामला ही उनके खत्म हो जाएगा। जैसे एक नई खबर ये भी आई है कि 8 अंचल में बांटा गया है और 8 दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, तो क्या लगता है इससे इस पे कुछ लगाम लगेगा? ये जो व्यवस्था आप जो बता रहे हैं ना, ये व्यवस्था सिर्फ रांची की व्यवस्था दिख रही है। जो रांची में जितनी भी शराब दुकानें हैं लगभग मुझे लगता है शायद 150 के आसपास है, सभी प्रखंडों में और मतलब अंचल या फिर आप शहरी इलाके मिला करके आप देख लेंगे तो इन जगहों पे ज़रूर है जो ओवर प्राइसिंग को ख़त्म करने के लिए उत्पाद विभाग ने ये कार्रवाई की है। लेकिन एक सवाल यह भी उठ रहा है जो वो बाकी 23 जिलों में क्या वहाँ पर किस तरीके की कार्रवाई हो रही है? क्या वहाँ ओवर प्राइसिंग नहीं हो रही है? क्या वहाँ पे एमआरपी से ज़्यादा कीमतों पे शराब नहीं बेची जा रही है? तो विभाग जरूर इस मामलों में कुछ हद तक कह सकते हैं ना फेस सेविंग वाली स्थिति में है, जो कुछ हद तक वो कार्रवाई के नाम पर कुछ लोगों की यदि गिरफ्तारी हो रही है, थाने में मामले दर्ज हो जा रहे हैं, तो औचक निरीक्षण हो रहे हैं, तो ज़रूर है जो वो अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना भी चाहिए। लेकिन क्या ये प्रक्रिया दूसरे जिलों में निभाई जा रही है, वहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही, ये भी हमें देखना चाहिए या विभाग को देखना चाहिए। क्योंकि यदि मान लीजिए आप अधिक कीमतों पे ले रहे हैं तो निश्चित रूप से वो सरकार के खाते में पैसे नहीं आ रहे, वो फिर उनके अपने जेब में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक प्रक्रिया पे विभाग को पूरे तौर पे वो ध्यान रखना चाहिए और एक स्पष्ट जिसको आप कहते हैं ना जो निर्देश के रूप में आप कह लीजिए या गाइडलाइन के रूप में, एडवाइजरी के रूप में जो है वो सभी सेल्समैनों को बहुत ही मतलब कि सख्त हिदायत के साथ ये एक बता देना चाहिए जो ओवर प्राइसिंग किसी भी स्तर पे, क्योंकि यही एक वजह है यदि आज आपने ये व्यवस्था लागू कर ली ना, तब आप 1 सितंबर से जैसे झारखंड में नई शराब नीति लागू होगी और दुकानों का संचालन किसी और हाथों में जाएगा तो वहाँ पर उन पे ये मोरल प्रेशर बनेगा जो वो अधिक कीमतों पे एमआरपी से ज़्यादा कीमतों पे शराब ना बेचें। तो ये एक अपने लिए विभाग की साख को बचाने के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मुझे लगता है जो विभाग के सामने एक बड़ा चैलेंज भी है और उसे ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये शिकायतें ऐसा नहीं है जो अभी ये सिर्फ आ रही है ओवर प्राइसिंग का, ये शिकायतें पहले भी आ रही थी, पिछले वर्षों में भी आ रही थी और लगातार आ रही थी। बावजूद इसके जैसा आपने भी कहा था जो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी, यदि एजेंसीज के हाथों में भी वो काम था तो फिर कार्रवाई का वो सिर्फ एक कहते हैं ना जो सिंबॉलिक क्यों था, जो कुछ एक लोगों के कार्रवाई हुई, 2-4 दुकानों पे निरीक्षण कर लिया लेकिन उसके बाद फिर विभाग जो है वो चादर तान के सो जाता था। तो ये चीज़ें नहीं होनी। तो अभी विभाग के पास एक बड़ा मौका है जो वह इन अपनी कार्रवाइयों के जरिए यह एक संदेश देने में राज्य के सभी
जो भी शराब प्रेमी लोग हैं जो इसका है ले रहे हैं, तो फिर उनको एक ये मैसेज दे सकते हैं, जो आप सरकारी दुकानों से जो भी आप खरीदारी कर रहे हैं वो आपको ओवर प्राइसिंग में नहीं मिलेगा, आपको एमआरपी पे ही चीज़ें मिलेंगी। और यदि ऐसी चीज़ें होती हैं तो निश्चित रूप से आप विभाग के संज्ञान में लाइए, अधिकारियों के संज्ञान में लाइए और उस पर वो कार्रवाई होगी। दूसरा सवाल जो आपने कहा था, जो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, देखिए मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में आप कुछ एक दिन की व्यवस्था ये ज़रूर कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन उनके पास दूसरे कामों का भी लोड काफ़ी होता है। आप समझ सकते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर से लेके और दूसरी तमाम चीज़ें होती हैं, या फिर दूसरे अतिरिक्त काम भी है, कई काम हैं, तो उनकी निगरानी भी उनके ज़िम्मे होगी। तो ऐसे में आप एक नई व्यवस्था ज़रूर ये बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी ही निगरानी में आप इसकी बिक्री करेंगे या एक बिक्री करने की सोचेंगे, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा एक मतलब कि क्या बोल सकते हैं, जो एक अतिरिक्त कार्य के रूप में ये चीज़ें होंगी। हाँ, व्यवस्था को बनाने की दिशा में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये आपकी पहल जो है वो सराहनीय हो सकती है। तो साथियों, आपने सुना शैलेंद्र सिन्हा जी ने क्या कहा और बहुत ही सटीक जानकारी दी इस मुद्दे पे। बहरहाल ओवर प्राइसिंग का खेल पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, और अब पता नहीं आने वाले नई व्यवस्था में क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपसे वही आग्रह, वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ ही ज्वाइन बटन ज़रूर दबा दें, और इस वीडियो को फटाफट जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।